RSCIT पास करना मुश्किल है, तो फिर क्यों ना इसे आसान बनाते हैं RSCIT टॉपर के साथ। तो इस वीडियो में हम RSCIT एग्ज़ाम के लिए ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनको पिछले एग्ज़ाम में और उसके पिछले एग्ज़ाम में अर्थात एग्ज़ाम में इसे बार बार पूछा जाता है। और इसमें हमने RSCIT के जो न्यू सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन को भी जोड़ा है। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, शुरू से लगाकर अंत तक, क्योंकि हमने हर जगह नए सिलेबस के क्वेश्चन जोड़े हैं, तो वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन से फाइल फॉर्मेट ऐड किए जा सकते हैं। तो हमारे ऑप्शन है .jpg, .gif, .wav और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हम एक पावर पॉइंट शो में JPG, GIF और WAV तीनों ही प्रकार के फॉर्मेट को ऐड कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है स्लाइड शो को कैसे चलाना है, इसको कंट्रोल करने वाले टूल्स टैब में होते हैं। तो ऑप्शन है डिज़ाइन, स्लाइड शो, व्यू या रिव्यू। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी स्लाइड शो, क्योंकि स्लाइड शो को चलाना है तो उसके टूल्स किस में होंगे, स्लाइड शो टैब में होते हैं। अगला प्रश्न है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन निम्नलिखित एप्लीकेशन प्रोग्राम का एक हिस्सा है। तो आपको क्या बताना है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किस प्रोग्राम का हिस्सा होता है। ऑप्शन है एम ऑफिस, बी है स्टार ऑफिस, सी ओपन ऑफिस या फिर डी MS ऑफिस। तो आप सभी को पता ही है कि पावर पॉइंट किस में होता है, MS ऑफिस में आता है। किस में आता है, MS ऑफिस में। अगला प्रश्न है क्लिप आर्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में किस टैब में मौजूद है। डिज़ाइन टैब में, एनिमेशन टैब में, इंसर्ट टैब में या व्यू टैब में। तो ये किस में आता है, इंसर्ट टैब में आता है। तो आपका क्लिप आर्ट किस में आएगा, इंसर्ट टैब में। अगला प्रश्न है कि आधार में लॉगिन करते समय किसकी ज़रूरत होती है। तो जब हम आधार में लॉगिन करते हैं तो उसके लिए हमें OTP की ज़रूरत होती है। किसकी होती है, OTP, जिसे हम वन टाइम पासवर्ड भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि फ्री चार्ज क्या है। तो जैसा कि आपको सभी को पता होगा कि यह एक प्रकार का मोबाइल वॉलेट होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, पेटीएम, जबोंग और उपरोक्त सभी। तो आपके फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, पेटीएम और जबोंग सभी आपकी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि CPC का पूरा नाम है। तो ऑप्शन है सेंट्रल पावर सेंटर, ऑप्शन है कमांड प्रोसेसिंग सेंटर, ऑप्शन सी कंट्रोल प्रोसेसिंग सेंटर या ऑप्शन डी कमांड प्रोसेसिंग सेंटर। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि CPC का पूरा नाम हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। अगला प्रश्न है कि मोबाइल में छोटी दूरी पर डाटा शेयरिंग के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन है व्हाट्सएप, ब्लूटूथ, मोबाइल डाटा या GPS। तो हमें कोई भी फाइल शेयर करनी है या कोई भी चीज़ को हमें शेयर करना है, वो भी कम दूरी पर, अर्थात हमें कम दूरी पर एक चीज़ से दूसरी चीज़ के शेयरिंग के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, ब्लूटूथ का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि मोबाइल में लोकेशन सेवा प्रदान करता है। हमारे ऑप्शन है शेयर इट, ब्लूटूथ, मोबाइल डाटा या GPS। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी GPS। क्या है, मोबाइल में लोकेशन सेवा कौन प्रदान करता है,
GPS। और जिनको भी GPS का फुल फॉर्म पता है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना भूल गए तो ज़रूर करें। अगला प्रश्न है कि ईमेल संदेश बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की है। तो हम अगर ईमेल संदेश बनाना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Shift+M। क्या है? Ctrl+Shift+M। अगला प्रश्न है विंडोज़ में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है इंटरनेट से सीधे, बी विंडोज़ स्टोर से, सी CD DVD पेन ड्राइव से, या फिर डी वर्ड फाइल का उपयोग करके। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हम किससे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो इन सभी में हम वर्ड फाइल का उपयोग करके कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ड वर्ब का क्या अर्थ है। तो सिंपल है कि जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट जब अगली लाइन में चला जाता है, जब यहाँ से ख़त्म होगा टेक्स्ट तो वो स्वतः ही अगली लाइन में जाता है, उसे वर्ड वर्ब कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि एक फ़ाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने में किया जाता है कहलाती हैं। ऑप्शन है पैटर्न, मॉड्यूल, टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी टेम्पलेट। अगला प्रश्न है ईमेल क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वो है कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन अर्थात आदान प्रदान। अगला प्रश्न है कि पेंट में अपने आप खुलने वाली फाइल का क्या नाम है। तो हमें क्या बताना है कि जब भी हम MS पेंट को ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पहली फाइल बनती है उसे अनटाइटल्ड फाइल कहा जाता है। इसके बाद इसके अगला प्रश्न पे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि सूचना का समूह होता है। तो सूचना के समूह को क्या कहा जाता है? पाथ, रास्ता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा मैसेज के साथ किसी फाइल को भी भेजा जा सकता है। तो वो हो जाएगा आपका बी अटैच। क्या हो जाएगा? अटैच। क्योंकि जब भी हम कोई ईमेल संदेश भेजते हैं तो उसके साथ हम अटैच ऑप्शन की मदद से किसी और फाइल को भी उसके साथ भेज सकते हैं। और जिसने भी हमारा पिछला वीडियो देखा है उसने BCC का फुल फॉर्म पूछा गया था एक क्वेश्चन में। तो अगर आपको पता है तो कमेंट करें, और नहीं है तो पिछला वीडियो ज़रूर देखें। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट से कंप्यूटर में फाइल को सेव करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डाउनलोडिंग। क्योंकि फाइल को इंटरनेट से जब हम सेव करते हैं उसको हम डाउनलोड करना कहते हैं। ये आम क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा क्योंकि आपके सेंटर पर इतना तो सिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन चैनल पर डाटा भेजने व प्राप्त करने की विधि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी इंटरफेस। अगला प्रश्न है कंप्यूटर वायरस है। ऑप्शन ए ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सके। ऑप्शन बी ऐसा वायरस जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सके। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता ही होगा कि कंप्यूटर वायरस, तो वायरस क्या है? कंप्यूटर का वायरस के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो स्वयं की प्रतिलिपि बना देता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है और ये नए सिलेबस का प्रश्न है। जैसा कि मैंने बताया कि इस वीडियो में न्यू सिलेबस के क्वेश्चन है, तो ये वही है। तो चलो इसको पढ़ते हैं और इसको याद कर लेना, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। NPCI का पूरा नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में हम NPCI कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मोबाइल भुगतान सेवाओं से संबंधित हैं। ऑप्शन मोबाइल मनी, मोबाइल वॉलेट, डिजिटल वॉलेट या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि मोबाइल भुगतान सेवाओं में मोबाइल मनी, मोबाइल वॉलेट और डिजिटल वॉलेट तीनों ही सेवा हैं। अगला प्रश्न है
पेटीएम वॉलेट में रिचार्ज पैसे जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम किसी भी वॉलेट में पैसा जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? डेबिट कार्ड का कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी हम पैसे को ऐड कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि मेमोरी जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर है, ऑप्शन रोम, प्रोम, इप्रोम या फिर डी रैम। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी रैम, क्योंकि रैम हमेशा अस्थिर मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है कि कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है? मेन फ्रेम, मैक्स फ्रेम, मिनी या माइक्रो। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मैक्स फ्रेम क्या होता है, कंप्यूटर का कोई भी वर्गीकरण नहीं है। डेजी व्हील प्रिंटर किसका उदाहरण है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और पिछली बार काफ़ी बार आया है, तो ध्यान से पढ़ते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर किसका उदाहरण है? मैट्रिक्स प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या मैनुअल। तो इसका सही आंसर है वो है इम्पैक्ट प्रिंटर, क्योंकि डेजी व्हील प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। अगला प्रश्न है कि ऐसी कौन सी मेमोरी जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक प्रयोग में ली जाने वाली सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है मुख्य मेमोरी, ऑप्शन बी कैश मेमोरी, सी रजिस्टर या डी रोम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कैश मेमोरी। अगला प्रश्न है हार्ड डिस्क की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए हम किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है डिस्क कैशिंग, बी रेड, सी फाइल कंप्रेशन व डी कंप्रेशन या डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी, क्योंकि इन सभी का उपयोग हम हार्ड डिस्क की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है कि ऐसे प्रोग्राम को क्या कहा जाता है जो फाइल का आकार कम कर देते हैं ताकि वह डिस्क पर कम स्थान ले? यहाँ पे है कम स्थान ले। ए प्रोग्राम, बी बैकअप, सी डिस्क क्लीनअप या डी फाइल कंप्रेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फाइल कंप्रेशन, क्योंकि फाइल कंप्रेशन क्या होता है? ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो किसी भी फाइल की साइज़ को कम कर देते हैं। अगला प्रश्न है कि वो कौन से प्रोग्राम हैं जो आपके कंप्यूटर को हानिकारक प्रोग्राम और वायरस से बचाते हैं? ऑप्शन है बैकअप प्रोग्राम, बी डिस्क क्लीनअप, सी एंटीवायरस प्रोग्राम या फिर डी पावर सेवर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एंटीवायरस प्रोग्राम। एक लाइट सेंसिटिव कलम के जैसा उपकरण है। ऑप्शन है लाइट पेन, बी जॉयस्टिक, सी टच स्क्रीन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है लाइट पेन। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी है? तो जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर में प्राइमरी और सेकेंडरी दो प्रकार की मेमोरी होती हैं, तो हमें क्या बताना है कौन सी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी है? ऑप्शन है हमारे ए रोम, बी डीवीडी, सी सीडी या डी रैम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रैम, क्योंकि रैम हमारी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है। और इसके अलावा सीडी का फुल फॉर्म हो जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ए विंडोज़ 8, बी पेज मेकर, सी फोटोशॉप या फिर डी नोटपैड। तो इनमें से हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो है ऑप्शन ए विंडोज़ 8, क्योंकि ये एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अगला प्रश्न है कि सबसे तेज़ कंप्यूटर हैं। ऑप्शन मेन फ्रेम, बी माइक्रो कंप्यूटर, सी वर्क स्टेशन या फिर डी सुपर कंप्यूटर। तो अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है, तो वो हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर सबसे महंगा कंप्यूटर भी होता है, तो एग्ज़ाम में पूछ ले अगर सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है, तो वो भी सुपर कंप्यूटर ही होता है।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और आज हमने पढ़ लिए 35 क्वेश्चन और इसके साथ मैंने बताया आपके RCT एग्ज़ाम के पिछले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए थे और न्यू सिलेबस के क्वेश्चन। तो अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारी RCT की मास्टर क्लास ज़रूर देखें जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करें। तो बिना टाइम वेस्ट हुए जय हिंद।